लिख कर ले लो तुम वहाँ खुश रहोगे, लिख कर ले लो वो तुम्हारा साथ देगा, लिख कर ले लो वो ज़रूर आएगा। डियर इंग्लिश लर्नर, ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं यानी बार बार रिपीट कर रहे हैं, लिख कर ले लो यानी मेरा यकीन करो। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज टेक माई वर्ड्स फॉर इट। और टेक माई वर्ड्स फॉर इट के बाद हमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है ए कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस। डू रिमेंबर दैट टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये सेंटेंस के आखिर में भी आ सकता है, यानी हम पहले सेंटेंस भी लगा सकते हैं और इसके बाद टेक माई वर्ड्स फॉर इट भी लगा सकते हैं, या पहले हम टेक माई वर्ड्स फॉर इट भी लगा सकते हैं। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा, दैट मीन लिख कर ले लो। और सेंटेंस ये सिचुएशन या हालात के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए इस स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो तुम वहाँ खुश रहोगे, टेक माई वर्ड्स फॉर इट यू विल बी हैप्पी दिया, टेक माई वर्ड्स फॉर इट यू विल बी हैप्पी दिया। टेक माई वर्ड्स फॉर इट मीन लिख कर ले लो यानी मेरा यकीन करो, यू विल बी हैप्पी दिया तुम वहाँ खुश रहोगे। ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मुकम्मल मीनिंगफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। लिख कर ले लो वो तुम्हारा साथ देगा, लिख कर ले लो वो तुम्हारा साथ देगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल सपोर्ट यू, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल सपोर्ट यू, ही विल सपोर्ट यू ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का एक मुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो ज़रूर आएगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल डेफिनेटली कम, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल डेफिनेटली कम। डियर इंग्लिश लर्नर, हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर को सीखकर इस फार्मूले के बेस पे बना सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसे लाखों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। डू रिमेंबर दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। सो अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो आज वो नहीं खेलेगा, लिख कर ले लो आज वो नहीं खेलेगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट प्ले टुडे, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट प्ले टुडे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा, लिख कर ले लो वो नहीं जाएगा, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट गो, टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट गो। डियर इंग्लिश लर्नर, यही वो छोटे छोटे इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। डियर इंग्लिश लर्नर, यू कैन लर्न इंग्लिश easily in a short period of time if you practice properly and regularly. Keep this point in your mind that practice on daily basis can level up your English skills that can be helpful for you. Most English learners ask that how can we learn and improve our spoken English skills, increase vocabulary as well as boost fluency. Dear English learner, do remember that only 1 hour. If you have only 1 hour time every day for learning English, then you can achieve your choice goal. I mean only 1 hour daily English speaking practice, 1 hour
daily English listening practice, 1 hour daily English reading practice, and 1 hour daily English writing practice are very useful and effective tools that can take your English speaking, listening, reading, and writing skills from basic to advanced level. Dear English learner, while speaking English, don't worry about making mistake. Everyone makes mistake. When you make mistake, it shows that you are trying to learn. As you start learning English, gain fluency and confidence. Increase the duration of your speaking, listening, reading, and writing practice so that you can keep maintain confident and fluency with the passage of time. Dear English learner, these are some steps that can play important role in your learning journey. One more example for better understanding. लिख कर ले लो वो नहीं बताएगा, लिख कर ले लो वो नहीं बताएगा, यानी मेरा यकीन करो वो तुम्हें नहीं बताएगा. Take my words for it, he will not tell. Take my words for it, he will not tell. और ये दो जुमले आपके लिए कॉमन सेक्शन में इनका जवाब ज़रूर देना. पहला जुमला है लिख कर ले लो वो झूठ बोल रहा है, यानी मेरा यकीन करो कि वो झूठ बोल रहा है. लिख कर ले लो वो झूठ बोल रहा है. और दूसरा जुमला है लिख कर ले लो वो तुम्हारा मदद नहीं कर सकता, लिख कर ले लो वो तुम्हारा मदद नहीं कर सकता. पार्ट टू ग्रामर के बारे में है. वीडियो के इस हिस्से में आप सीखने वाले हैं बहुत अहम इंग्लिश ग्रामर. आज का हमारा ग्रामर टॉपिक है सब्जेक्ट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, क्यों अहम है. सो लेट्स सी. माय डियर इंग्लिश लर्नर, सब्जेक्ट, द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट और to whom or what the sentence is about. काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी वो लफ्ज़ जो काम करने वाले को जाहिर करे सब्जेक्ट कहलाता है. या सिंपली वी कैन से दैट हर वो चीज़, शख्स, जगह वगैरह जिनके मुतालिक जुमला हो सब्जेक्ट कहलाता है. यानी हर वो शख्स, चीज़, जगह जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं जुमले में, इसको हम सब्जेक्ट यानी फ़ाइल कहते हैं. सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है. सो सिंपली वी कैन से दैट सब्जेक्ट, द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट और to whom or what the sentence is about is called subject. A subject names the person, place, thing or animal we speak about in sentence. यानी सब्जेक्ट फाइल हर वो चीज़, शख्स, जगह वगैरह जिनके मुतालिक जुमला हो, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं जुमले में, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जुमले में, वो सब्जेक्ट कहलाता है. एंड कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सो इफ यू नो ऑल अबाउट सब्जेक्ट, सो देन यू कैन मेक सेंटेंस ईजिली. अगर आप सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं तो फिर आपको सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि सब्जेक्ट ये वो ग्रामर है जिनके बगैर सेंटेंस ये अधूरा होता है, ना मुकम्मल होता है. सो एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है. सो व्हाट इज़ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के दो डिफिनेशंस हैं. फर्स्ट डिफिनेशन, द डोर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी वो पर्सन, वो जो काम करता है, फाइल करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं. और दूसरा डिफिनेशन है टू हुम और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी a subject name the person, place, thing or animal we speak about in a sentence. यानी हर वो चीज़, शख्स, जगह वगैरह जो काम नहीं करता. हमने पहले वाज़ेह किया, वजाहत की कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, लेकिन बाज़ ऐसे हालत भी होते हैं जहाँ सब्जेक्ट काम नहीं करता लेकिन फिर भी हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं. तो इसलिए हर वो शख्स,
چیز جگہ وغیرہ جن کے متعلق جملہ ہو سبجیکٹ کہلاتا ہے. یعنی ہر وہ چیز، ہر وہ شخص، ہر وہ جگہ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں جملے میں، اس کو بھی سبجیکٹ کہا جاتا ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. سو علی پلیز کرکٹ. علی پلیز کرکٹ. ہیئر ان دس ایگزامپل علی یہ سبجیکٹ ہے اس لیے کہ علی دا ڈوور آف این ایکشن ہے، یہ کام کرنے والا ہے، فاعل ہے. کیا کرتا ہے؟ کرکٹ کھیلتا ہے. سو ہیئر ان دس ایگزامپل علی یہ ڈوور ہے یعنی کام کرنے والا ہے. سو ہیئر ان دس ایگزامپل سبجیکٹ از علی. نیکسٹ ایگزامپل زاہد از اے گڈ پرسن. Zahid is a good person. So here in this example, Zahid is a good person. Zahid is subject, but Zahid doesn't work. یہاں اس جملے میں زاہد سبجیکٹ ہے لیکن زاہد کام نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ جملہ زاہد کے بارے میں ہے. اس سینٹینس میں ہم زاہد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سو اس لیے زاہد سبجیکٹ ہے. سو واضح ہو گیا کہ جس شخص، جس جگہ، چیز وغیرہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سینٹینس میں، وہ بھی سبجیکٹ کہلاتا ہے. نیکسٹ ایگزامپل شی کوکس رائس. شی کوکس رائس. سو ہیئر ان دس ایگزامپل شی یہ سبجیکٹ ہے اس لیے کہ یہ کام کر رہا ہے، یہ چاول پکاتی ہے. سو چاول پکانا بھی ایک کام ہے. سو ہیئر ان دس ایگزامپل شی یہ سبجیکٹ ہے، دا ڈوور آف این ایکشن ہے. نیکسٹ ایگزامپل آنا از کلیننگ دا روم. آنا از کلیننگ دا روم. سو ہیئر ان دس ایگزامپل آنا یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ. پارٹ 3 ووکیبلری کے بارے میں ہے. ویڈیو کے اس حصے میں آپ سیکھنے والے ہیں بہت اہم انگلش ورڈ ود اردو میننگ. سو لیٹس اسٹارٹ. پہلا ورڈ ہے ایٹ. ایٹ مین کھانا. ایٹ مین کھانا. یو ایٹ این ایپل. تم ایک سیب کھاتے ہو. شی از ایٹنگ مینگو. وہ آم کھا رہی ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے لاف. لاف. لاف مین ہنسنا. ڈونٹ لاف. مت ہنسو. ڈونٹ لاف ان فرنٹ آف می. میرے سامنے مت ہنسو. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے واش. واش مین دھونا. شی واشز ڈشز. شی واشز کلوتھس. وہ کپڑے دھوتی ہے. شی از واشنگ ڈشز. وہ برتن دھو رہی ہے. نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے ٹو ورڈ. ٹو ورڈ مین کی جانب یا کی طرف. آئی ایم کمنگ ٹو ورڈ یو. میں تمہاری طرف آ رہا ہوں. نیکسٹ جو ورڈ ہے لائف. زندگی. لائف. لائف مین زندگی. سو شی از ویری ہیپی ان لائف. وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے. ڈیئر انگلش لرنر, no one denies the importance of English language in the present time as global. Next جو word ہے وہ ہے differ. differ. differ mean مختلف. he is not differ from you. وہ تم سے مختلف نہیں ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے invite. invite mean دعوت دینا. so we will invite you. he will invite me. نیکسٹ جو ورڈ ہے بات. بات مین نہانا. وی شوڈ ٹیک اے بات ڈیلی. ہمیں روزانہ نہانا چاہیے. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے سویم. سویم. سویم مین تیرنا. ہی کین سویم. شی کین سویم. نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے ویٹ. ویٹ مین انتظار کرنا. آئی ول ویٹ فار یو. I will wait for you. She is waiting for you. She is waiting for you. Dear English learner, subscribe to English Peers for more advanced English sentence structures, part of speech, grammars, and daily use important vocabulary. Thanks.